अगली बार तो दिखा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं जरूर करता हूँ। इस बात को अपने भेजे में प्रिंट करके रख लेना, समझा कि नहीं? गॉट इट। ओके सर। हो गया ना? आप तो कमाल के हैं सर। सर मैं दूसरे सीन की तैयारी करता हूँ, आप आराम करिए। मैं आराम करने। चलो शिफ्ट चेंज। कुछ बात करनी। मेरे मैनेजर से बात कर लेना, वो बता दे। ठीक है सर। ए, कहाँ जा रहे हो? ममूटी सर से मिलने। तुम लोग वीआईपी हो क्या? वो किसी से मिल नहीं सकते, ऑर्डर है। ये हमारे रिपोर्टर्स को मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। हेलो हेलो, अगली बार शूटिंग की डेट चाहिए हो तो लोकेशन अच्छी रखना, समझ गए ना? अरे 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 अरे, तुम लोग यहाँ खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ अपना काम करो। पागल। ए सोनी, मैंने पुलिस वालों को चाय देने के लिए बोला था, दिया क्या? हाँ दे दिया साहब। ये लड़का बहुत समझदार है। नंदू सर, सारा काम आप देखते हो, रोज वो जमाता है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बहुत होशियारी करता है। देख स्वामी, ये सिनेमा की दुनिया है, यहाँ काम कोई और करता है और दिखाई कोई और देता है। इसका मतलब कुछ भी बोलेगा, हम बंधुआ मजदूर है क्या उसके जो सुन के लेंगे? ए मनु सुन, उनसे बात करके देखते हैं। आइडिया। हेलो कांस्टेबल, ये चैनल से हैं, इनको आने दो। हाँ बोलो। सर हम चैनल से आए हैं, हमें इंटरव्यू लेना था। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग कल आइए। अरे सर आपका नहीं, ममूटी सर का लेना है। इतना आसान लगता है क्या तुम लोगों को? वो देखो, देख रहे हो उन लोगों को? उन लोगों को तो देखो, वो सब लोग ममूटी का इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हैं। उनका इंटरव्यू लेने के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं, और आप लोग कभी भी आ जाते हो इंटरव्यू लेने। देखो भाई, अभी तो इंटरव्यू नहीं मिल सकता। अरे सर आप चाहेंगे तो हो सकता है सर। प्लीज प्लीज। सर तो ठीक है, इसमें मेरा क्या फायदा? सर आपका तो फायदा ही फायदा है। मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत करना, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर भी ले लेता हूँ। कितना कमीना है। चढ़ गई था। शॉट बहुत अच्छा था सर। पहले काम क्या है वो बताओ। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ सर। तुम्हें पता है ना कि मैं सेट पर किसी से नहीं मिलता। ब्रेक पे मुझे अकेला रहना पसंद है। क्या हो रहा होगा? जरूर मुझसे मिलवाने के लिए पैसे लिए होंगे उनसे, है ना? ओके, थैंक यू सर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। आखिर मैंने तुम्हारा काम कर ही दिया, तो अब जाके उनसे मिल लो और अच्छे से इंटरव्यू ले लेना। पर आप लोग ज्यादा समय मत लगाना। वो क्या है ना, सेट पे मिलना उनको बिल्कुल पसंद नहीं। सुनो, सर का मूड अभी बहुत खराब है, तो इधर उधर की ज्यादा बातें मत पूछना। बाकी फिल्मों के बारे में जो पूछना है पूछो। जाओ जाओ, टाइम कम है, जाओ जाओ जाओ। ओके 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 सर। पता नहीं इनका क्या होगा, भगवान संभाल लेना। गुड मॉर्निंग मम्मूटी सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग। हाँ बोलो सर, हम लोग टीवी रिपोर्टर्स हैं। सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। सुन के अच्छा लगा कि टीवी रिपोर्टर्स भी मेरे फैन हैं। मैं दरअसल हम आपके फैन हैं इसलिए रिपोर्टर बने हैं सर। यहाँ फैन बन के आए हो या रिपोर्टर? सर आपका इंटरव्यू चैनल का नाम क्या बताया? अवर टीवी। अवर टीवी? इससे पहले तो मैंने ये नाम नहीं सुना। अब आजकल तो कितने चैनल्स आ गए हैं, पहले इतने नहीं हुआ करते थे। अब तो हर एक दिन नया चैनल दिखाई देता है। खैर छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो इसे।
ये कैमरा कौन सा है? PD 170 सर। हाँ। कौन से जमाने का कैमरा यूज कर रहे हो? तुम न्यूज चैनल में काम क्यों कर? चैनल में काम करना तो बहाना है सर, सिनेमा मेरा पैशन है। वो क्या है सर कि चैनल में काम करने की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में सीखने नहीं जा सका। हाँ, और इसी के साथ ये बहुत अच्छा राइटर डायरेक्टर है। अच्छा ये बात है। तो फिर मुझसे क्यों मिलने आए हो? आपसे इसलिए, आप आजकल के यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। ममूटी जी इज अ यूथ आइकन। सर, इंटरव्यू तो बहाना है, मुझे अपनी कहानी सुनानी है आपको। हाँ। कहानी सुनने के लिए जगह सही नहीं है और समय भी। हाँ? शॉर्ट रेडी। हाँ। लगता है उनका मूड आज खराब है। जब मूड उनका खराब होता है तो किसी की बात नहीं सुनते। मेरा काम है तुम्हें बताना। चिंता मत करो, अब वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, ओके। बैठो बैठो बैठो। कहानी सुनाने के लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट है। बोलो सच में सर? हाँ? ये कहानी ना 2 भाइयों की है। बड़े भाई ने बहुत मेहनत करके अपना नाम बनाया और अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को मेहनत करके आसमान की शिखर तक पहुंचाया, और इतने बड़े होने पर भी अपने स्टेप ब्रदर से बहुत प्यार करता है। हे भगवान, ये तो सूर्या की कहानी बता रहा है। क्या कर रहा है ये? मैं भी आता हूँ, वेट। ए पागल, क्या मनु, ये थी तुम्हारी कहानी? इतनी मुश्किल से तो वो कहानी सुनने के लिए तैयार हुए हैं और तुम हो कि हाँ, आगे बताओ। छोटा भाई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। दोनों की लाइफ में क्या क्या होता है ये है सस्पेंस। हाँ। ये तो बहुत कॉमन है। एक्चुअली सर ये कहानी मैं अभी लिख ही रहा हूँ तो वो सर लाइट का कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए पैकअप। ठीक है, मेरा कॉस्ट्यूम लेकर आओ। देखना मेरी फिल्म बन के ही रहेगी। फिल्म ऐसे कैसे बनेगी? सर 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 अपनी कहानी जल्दी पूरी करो। हाँ, फिर मुझसे आगे मिलो। यस। ओके ओके सर। मैंने बताया ना, अभी मेरे पास ममूटी सर की अगस्त तक की कोई भी डेट खाली नहीं है। इस जुलाई में मनी डायरेक्टर के साथ वो काम कर रहे हैं। उनका पूरा नाम क्या है? मणि रत्नम। मणि रत्नम। वो क्या है, मुझे उनके सारे शेड्यूल को प्लान करना पड़ता है। एक और डायरेक्टर यहाँ बैठा है, मनु। ओके, बाद में बात करते हैं। ओके हाँ, तो फिल्म कब शुरू कर रहे हो? ममूटी साहब के पास वैसे भी डेट है नहीं, फिर भी मैं निकाल लूंगा। प्रोड्यूसर से तो एक बार मिलवाओ। कौन है वो? प्रोड्यूसर को तो मैं साथ में लाया हूँ। सच में? कौन? सूर्या, सामने तो बैठा है। क्या बोल रहा है? ये सिनेमा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे क्यों फंसा रहा यार? देखो, एक बार फिल्म शुरू होने के बाद रुकनी नहीं चाहिए। इसके बड़े भाई तमिलनाडु के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। विनायकन नायकर, उनका नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, और ऐसे 10 घर तो वो चुटकी बजा के खरीद सकते हैं सर। माफ करना, मुझे पता नहीं था। तो फिल्म रिलीज पक्की है? भैया तो हर महीने हांगकांग में कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो खरीद ही लेते हैं। तो तुम लोग देख लेना हमारी फिल्म में सुपरस्टार्स कैसे आते हैं। बाकी तैयारियां तो हो जाएंगी, और फिर सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरसीज, ऑडियो वीडियो, और हर शहर में होर्डिंग्स भी लग जाएगी। भैया जब तक नहीं आ जाते तब तक कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है क्या आपके पास से? देख जरा साइड में आ। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे यार, तू ये क्या फेंके जा रहा है? फिल्म बनाने के लिए तरीका सही नहीं है। छोड़ना यार, फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया और तू है कि तूने जो किया उसमें और इसमें बहुत फर्क है। फालतू के काम मत कर यार। हम दोनों अलग कब से हो गए मेरे भाई? अब इमोशनल अत्याचार मत कर। एक बार फिल्म बन जाएगी तो पैसा भी आ जाएगा। मेरे भाई थोड़ा सा सब्र रख, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो सर सूर्या ही हमारा प्रोड्यूसर है। जब तक इसके भैया हांगकांग से वापस नहीं आ जाते तब तक पैसे का इंतजाम कहाँ से हो सकता है? इस इंडस्ट्री में एक फाइनेंसर है जो ब्लैक बेल्ट है, उसका नाम है भसी। चलो आज मैं उससे मिलवाता हूँ तुम लोगों को। हाँ देखो, वो जो उल्टा खड़ा है वो है भसी। भसी भाई, भसी भाई। बाला, भैरव। हाँ आओ।
नमस्कार भसी भाई। नमस्कार बस। ये है सूर्या। और सुनो, तमिलनाडु के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, विनायकन नायचर। नायकर। हाँ, मैंने तो ऐसा किसी बिजनेसमैन का नाम नहीं सुना है। तुमने देखा है क्या? पर मैंने उन्हें देखा है। वो बड़ा आदमी है तो क्या? आप भी तो बहुत बड़े आदमी हो, है कि काम नहीं? की बात करो। क्या है भाई, ये दोनों फिल्म बनाना चाहते फिल्म बनेगी, इसकी क्या गारंटी है? हैं। इन पर विश्वास करिए भाई। शक्ल देख के तो लगता नहीं है। अब, ऐसा है, जल्दी बोल। सूर्या के बड़े भाई विदेश गए हैं, उनके वापस आने तक आपकी मदद चाहिए। तब तक के लिए आप थोड़े से पैसे दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। कितने चाहिए थे? सिर्फ 10 लाख बस। जूस रेडी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे लिए नहीं। ये तीनों इनके लिए है। व्यायाम के बाद इनको ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, कैरेट जूस लगता है। ये मेरे हाथ का ही पीते हैं। एक्सरसाइज और जूस दिन भर यही चलता है। ज्यादा बोल दिया। अब काम की बात करते हैं। पैसे देने के बदले मेरी एक शर्त है, क्या तुम लोग तैयार हो? सोच समझ के बोला। शर्त के लिए तैयार हो? क्या शर्तें भी हैं? नहीं तो क्या, सेंटीमीटर। ये सब दिमाग से अभी भी बच्चे हैं, इनको बाहर निकालो। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आगे की बात गारंटी करते के लिए हैं। क्या दोगे? चेक चलेगा ना? आज की तारीख में चेक की क्या वैल्यू? और कुछ है? घर के कागजात वगैरह रख सकते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना, ये देगा ना। हाँ हाँ। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अभी हाँ बोल दे, बाकी का बाद में देखते हैं कि कैसे क्या करना है। हाँ ठीक कान है। खोल के सुन लो। हाँ? अगर समय पे मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम लोगों का भी यही हाल होगा। यहाँ ऐसा ही होता है। उसको देखो, परीक्षा के नाम पर उसने मुझसे पैसे लिए थे पर दिए नहीं, तो उसकी ये है सजा। ये चिरकुट भी सीरियल का प्रोड्यूसर बनना चाहता था, लेकिन किसी वजह से नहीं बन पाया। आज देखो, मेरे हाथ के नीचे काम करता है, लेकिन इंसान एक नंबर का है ये। हाँ, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। प्रीति प्लीज ये काम करो ना। हाँ, लेकिन मैं कैसे कर देखो, सकती हूँ? तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम है। हमें तो एक और प्रोड्यूसर की जरूरत है। सोचा तुम्हें बनाएंगे, सारे दोस्त मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। तुम साथ नहीं दोगी? दे दो ना प्रीति प्लीज। हाँ दे दो ना प्लीज। फाइल संभाल के रखना, ठीक है? हेलो। हेलो, क्या मैं उत्तमन जी से बात कर रही हूँ? मैं जमीला हूँ, पुलिस स्टेशन में मिली थी। ओहो, अब मुझे फोन क्यों कर रही हो? बिना गलती के मार खाना तुम्हें पता है क्या होता है? हाँ, जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी चमड़ी उधेड़ी है। एक तो मेरी शादी नहीं हुई है, कहीं इधर उधर लग जाता तो क्या करता मैं, बताओ? उसी बात की माफी मांगने के लिए आज मैंने आपको फोन किया है। उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारी बात। अभी आप ठीक है ना उत्तमन जी? फोन करके पूछ लिया तो मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूँ तो आपकी बहुत याद आती है। जब से आपको देखा है नींद नहीं आती है मुझे भी। मैं आपको बाद में फुर्सत से फोन करूंगी, फिर बहुत बातें करेंगे। ऐसे क्या देख रहा है तू मुझे? हाँ, तेरे से ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। जैसे विनायक सर आज भी जवान लगते हैं, वैसे ही मैं भी जवान हूँ। शायद बाल काले करने से मुझे मेरी सपनों की रानी मिल जाए। हेलो प्रीति, तुम सो रही हो? फोन करना है भूल गई। ओफो, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मुसीबत में मत डालो मुझे। प्लीज प्लीज, इतना सही तो काम है। हाँ हाँ ओके। हेलो, कौन बोल रहा है? सो रहे हैं क्या? इस समय कोई सोएगा नहीं तो क्या करेगा? आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं भी क्या करूँ? जब से आपसे बात हुई है ना, इस जमीला, अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओह, बात करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। कल मुझे अपने सपनों की रानी से मिलने जाना है, तो इसलिए सोना तो पड़ेगा ना। कल की रानी वो कौन है? अरे वो वाली रानी नहीं, बोरीवली की मेरी एक क्लाइंट है जिसका नाम रानी है। ठीक है ठीक है,
फिर आप उससे ही बात कर लीजिए, मुझसे तो कोई बात नहीं करता। अरे देखो ऐसी बात मत करो, मैं हूँ ना तुमसे बात करने के लिए। अच्छा ये बताओ ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें यकीन हो जाए मुझ पे? चुम्मा, ये तो आप मुझे दे पाएंगे ना? मुझे आपसे अभी ही मिलना है। कहाँ पे? इतनी रात को? नहीं अभी तो नहीं मिल सकता। वहाँ नहीं, अपने टेरिस पे जाके देखिए, आपके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज है। क्या टेरिस पे? मेरे टेरिस पे? जाके देखिए ना, क्यों वहाँ जाने से डर? मुझे नहीं लगता डर। तो ठीक है, जल्दी जाइए टेरिस पे। हाँ अभी जाता हूँ। मैं क्या डरता हूँ, आप बोलेंगे तो जाना ही पड़ेगा ना। टेरिस पे पहुँच गए क्या? हाँ बस 2 सेकंड में। आपने गिफ्ट दिया तो जाना ही पड़ेगा। अरे कहाँ है? हेलो जमी, जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही हो? ऊपर आसमान में देखिए। हाँ हाँ दिख रहा है, ये तो रोज ही दिखाई देता है। साथ में तारे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। अरे ये फाइल कहाँ रखे? ये भी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर मूवी। ओके, मेरे ख्याल से म्यूजिक के लिए 2 लाख से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो ये लो पकड़ो पैसे। हाँ। अब सारा काम पीछे से शुरू करो, इससे सीखने को भी मिलेगा। हाँ। एक बात ध्यान रखना, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। सुपर मेगा स्टार पद्मश्री डॉक्टर ममूटी सर की डेट मिल गई है। और क्या चाहिए? अच्छी कहानी लिखो, अच्छी कास्टिंग करो, फिर देखो कैसी मूवी बनती है। अगर ममूटी सर के सीन्स में गैप नहीं हुआ तो देखो ऑडियंस कैसे बनती है। जैसे कल ही की बात है, हम एक फिल्म की सेट पे मिले थे। मैंने कहा था ममूटी एक दिन तुम बहुत बड़े एक्टर बनोगे, और वो दिन आ गया। क्या सोच रहे हो? हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगी है। एक बार उसे मदद चाहिए थी, उसे मेरी कार चाहिए थी एक बड़े प्रोड्यूसर से मिलने के लिए। वो भी क्या दिन थे। देखो, जीरो से ही हर इंसान को अपने काम की शुरुआत करनी पड़ती है। हाँ छोड़ो ये सब याद आता है तो आंखें भर आती हैं। हाँ तो ममूटी के बारे में थोड़ा बता दूं। वो तुम्हारी फिल्म में काम तो करेंगे, उनको लाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ सर। ये देखो, यहाँ पर ध्यान रहे, ममूटी जी का रोल मेन होना चाहिए। पिछले साल उनके साथ लोग काम करने के लिए कितना डेट मांग रहे थे ममूटी के लिए। इसीलिए तो बोला तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमसे मिले। हाँ पर देखो, पैसों का व्यवहार सही सही होना चाहिए। जी देख लेना। तो ऐसा है, अभी का खर्च निकाल के 8 लाख बचे हैं। उससे काम तो शुरू हो जाएगा, पर आगे के पैसे का इंतजाम तुम लोगों को करना पड़ेगा। कुछ अच्छे आर्टिस्ट ले लेंगे तो बजट बढ़ेगा, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हम नए आर्टिस्ट को इसमें एक्टिंग के लिए लेंगे तो? आखिर तुम चाहते क्या हो? पहली बात तो बैनर नया है, सूर्या भी नया है, डायरेक्टर भी नया है, और मूवी भी बड़ी बनाने चले हो। क्या लगता है तुम लोगों को? ये भगवान, मैं जो बोलूंगा वैसा ही करोगे तुम लोग। हाँ मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो अब मुझे निकलना होगा। चेन्नई की मेरी कल की फ्लाइट है, और आप लोगों के मूवी के लिए डेट्स ब्लॉक्ड है। तो अब आप लोग काम खत्म करो, फिर मिलते हैं। ओके ओके। तो अब मैं भी सेलिब्रिटी बन जाऊंगा ना? हाँ हाँ, जाते जाते मेरी एक और बात ध्यान रखना, किसी के लिए भी इतने उतावले मत होना, नहीं तो चीजें बनते बनते ही रह जाती हैं। ठीक है? ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। हो गया ना? यस, बेस्ट ऑफ लक।
जरा फोन तो उठा यार। फोन उठा के हल तो निकलने वाला है नहीं। हर महीने के 10 लाख पे 10,000 का इंटरेस्ट तो हम पे चढ़ता जा रहा है, उसका क्या। पर अब तो हमने ये ले ही लिया है और इसमें हम दोनों शामिल हैं। हल निकालते हैं ना। क्या हल निकालेगा यार तू? हाँ, यहाँ पर मेरा घर दाव पे लगा और तुझे मजाक सूझ रहा है? हाँ, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था सूर्या। ऐसे फोन से तू परेशान मत हो सूर्या, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्या रास्ता निकालेगा तू यार? अगर हम लोगों ने पैसे नहीं दिए समय पे तो पता नहीं क्या होगा यार। इस समय किसका मैसेज है? किसका है? आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे 8 लाख रुपए दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे। लगता है पैसे डूब गए। सूर्या, खुद को संभाल। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? अब बस ही तो हमारा कुचुम्बर बना के खा जाएगा पूरी तरह। ये ऑर्बिट खा ले, टेंशन कम हो जाएगा। देख, ये ऑर्बिट जो है ना, इसको खाने से दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। वैसे तू भी सब कुछ बता दे, शांति मिल पता है, शिव शंकर ने हमारी लगा दी। और हाँ, सच तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन 2 बाकी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहानी कहाँ तक पहुंची? कहानी रेडी है, बस स्क्रिप्टिंग का काम चालू है। रेडी करके मिलो मुझसे, ठीक है? हाँ 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 हाँ। अरे शंकर के बारे में इसको बताया क्यों नहीं तूने? शांत हो जा, बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी स्क्रिप्ट पूरी होने दे। ममूटी सर मेरी फिल्म करना चाहते हैं। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मेरे पास अभी ऑप्शन नंबर 2 है। तू बस मेरा साथ दे देना। कूल बेबी कूल। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। अब मुंह लटकाने का क्या फायदा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे बेवकूफ बन गए तुम? अब बोल भी क्या सकते हैं? पैसे ले भी लिए और डूब भी गए, पता ही नहीं चला। पता नहीं ये फिल्म बनेगी कि नहीं। अच्छा मनु, तुमने मुझसे उस दिन कहा था ना, वो शूटिंग पे तुम्हें आर्टिस्ट को कास्ट करना पड़ेगा। तुम कितने परेशान हो रहे थे, उसके लिए मैं रेडी हूँ। करोगी? बॉलीवुड हॉलीवुड की बात छोड़ दो, पहले खुद तो कुछ करो। फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। मूवी तो जैसे तैसे बन ही जाएगी। वैसे इस सिचुएशन से भी हम लोग निकल ही जाएंगे अगर तुमने मदद की तो। नीतू और सूर्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात तो मानती हो ना तुम? हाँ बिल्कुल। तो अगर नीतू किसी मुसीबत में होती तो क्या सूर्या उसकी हेल्प नहीं करता? अभी हम दोनों मुसीबत में ही हैं, तो तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी चाहिए। हाँ। वैसे इससे निकलने की मेरे पास एक तरकीब है। कुछ दिन के लिए सूर्या के भैया से हम पैसे ले सकते हैं। उन्होंने पैसे दे दिए तो समझो हमारी परेशानी खत्म। इसके लिए एक काम करना होगा, बस भैया की शादी के बहाने पैसे लेने। क्या? इससे अच्छा कोई रास्ता है तो तू बता। तुम लोग क्यों भूल रहे हो? इसके पिता मलेशिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर ये चाहे तो इसके भी पिता हमारी फिल्म में पैसे लगा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लोग तो सब कुछ लुटा देते हैं प्यार के नाम पे। What do you mean? I mean what I say। ये देखो क्या फिल्मी आइडिया। सूर्या, माना कि नीतू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और शादी करना भी जरूरी है, पर मनु ने अभी जो कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। भूल जाओ कि हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे। देखो, मुझे भी शौक नहीं है सब करने का। सूर्या, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम तो जानते हो ये सब गलत है। मैं भी जानता हूँ ये सब गलत है, पर क्या करें, सिचुएशन ऐसी है। समझ में नहीं आ रहा है इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। सब कुछ बर्बाद हो गया है नीतू। सिर्फ नाटक ही तो करना है, वो भी कुछ दिन के लिए। बस उत्तमन वकील को संभालना है। मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन प्लीज। विश यू हैप्पी मैरिज। थैंक यू सर। सॉरी। वेलकम। आइए सर। हाँ बिल्कुल सर, ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि कोई बात नहीं। अरे, तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं? सूर्या की शादी हो गई, उसे एक जीवन साथी मिल गया, फिर भी तुम इसके पीछे पड़े हुए हो। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर इसे मुझसे कोई परेशानी होती तो ये मुझे बहुत पहले ही बता देता। वकील साहब, इसने शादी की है, मुझसे दोस्ती थोड़ी ना तोड़ दी है। हाँ, बहुत बातें हो गई। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। सर, इसे यहीं रहने दीजिए ना प्लीज। अरे भाई, तुम्हारी बहू को बहुत परेशानी हो जाएगी इसकी वजह से। चलो निकलो यहाँ वकील से। साहब, मेरे ख्याल से आप शायद कुछ भूल रहे हैं कि जिस घर में आप खड़े हैं वो घर विनायकन भैया का है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आपके सारे करतूतों का सबूत मेरे पास है। बोलो तो सबको दिखा दूं।
तुम भी बहुत मजाक करते हो यार। ये तुम्हारा भी तो घर है यार। पर अभी तो आप हमें निकलने के लिए कह रहे थे, अचानक क्या हो गया? अरे तुम भी मजाक कर रहे तो मैं भी कर रहा सर, आप था। बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, अरे यार, बालों को काला कर लिया है, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है और आप शर्मा भी रहे हैं सर। अच्छा छोड़ो यार, ये बताओ बहू कहाँ है? तो बाहर बुलाओ ना उसे। शॉपिंग पे गई है। एक बोल रहा है कि अंदर है, एक बोल रहा है कि शॉपिंग पे गई है। ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? मंदिर में शॉपिंग करने गई है। मंदिर में सर, शॉपिंग? वो मंदिर के बाहर प्रसाद खरीदना पड़ता है ना, इसलिए वो। हाँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी बुलाकर लेकर आता हूँ। भाई से थोड़ा बच के रहना तुम। हाँ, मेरे बारे में बहुत कुछ जानता ही है। हाँ नीतू, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? यहाँ वकील उत्तमन आ चुके हैं और उन्हें जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। मनु, मैं ब्यूटी पार्लर में हूँ। अभी तक तुम वही हो? तुम्हें सूर्या की बीवी बनने का सिर्फ नाटक करना है। अगर तुम टाइम पे नहीं आई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं बस इतना चाहता हूँ, ब्यूटी पार्लर से हमारी कोई मदद नहीं मिलने वाली, समझी? इसके लिए तुम्हें आना होगा, समझी? वो रास्ते में। हाँ, कोई बात नहीं। मेरे चाय लाने गया था पर मिली नहीं, कॉफी बनाने की कोशिश की तो चीनी ज्यादा हो गया। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कमाल के हैं ये भाई साहब। अच्छा, ये लो पैसे तुम्हारी शादी के तोहफे के तौर पर इन पैसों का हम लोग ब्याज कैसे देंगे? ब्याज मतलब? अरे वो विनायकन भैया को भी तो ब्याज देना होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत मेहनत लगी है। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि ये पूरा घर सूर्या की शादी के बाद उसके नाम कर दूंगा। और तुम्हारे नाम करने से पहले पूरे घर की मरम्मत करने की जिम्मेदारी विनायक सर ने मुझे दी है। नीतू, ये उत्तमन भाई। अरे मैं तो सिर्फ मुलाजिम हूँ, ये तो इसका प्यार है जो मुझे इतनी इज्जत दे रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैं अच्छा आपको आदमी है ये। उत्तमन भैया बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बुला सकती हो। शादी के बाद यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर ठीक है। हैप्पी मैरिड लाइफ। सूर्या के भैया नहीं आए? सर आने ही वाले हैं। कब आने वाले? सर का तो पता है ना तुम्हें। सर के स्टाफ को भी नहीं पता होता है कि वो कब कहाँ पहुँच जाएंगे। सर के एक साइन के लिए उनके स्टाफ को 2-2 दिन तक रुकना पड़ता है। और कभी तो पूछो मत, सभी सर के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं। पर सर दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, पर अगर किसी का झूठ पकड़ा जाए तो उसका मुंह तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाते। Malaysian Airlines announces the departure of your flight MY305. All passengers are requested to proceed to the boarding point. Thank you. हे, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अगर तुम्हारे पापा की तरह कोई अमीर लड़का मिल जाए ना तो उससे शादी कर लेना। और क्या? अरे चुप कर, टेंशन कम करने के बजाय बढ़ा रहा है तू। मैं तो वही कह रहा हूँ जो उसके पापा ने इसके लिए सोचा होगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है। साक्षात बिल गेट्स भी सामने आके खड़े हो जाएंगे ना तो भी ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी चिंता करो, ठीक है? ओके, बाय बाय बाय। Will be arriving shortly. हाँ, हेलो। हाँ जी भैया। ओके ओके। अब क्या हुआ? अबे भैया 2-3 दिन में यहाँ आ रहे हैं यार। अरे वो तो चली गई। नीतू, What nonsense! क्या थर्ड क्लास आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? हमें क्या पता कि उसके जाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारा क्या है? एक झूठ छुपाने के लिए और झूठ बोलने को तैयार हो। देखो सूर्या, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, तुम पछताओगे। हे भगवान, मुझे नहीं पता क्या होगा। थोड़ा समझो, कुछ ही दिनों की तो बात है। इसके भैया ने नीतू को एक बार भी नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीतू तो अभी मलेशिया गई है तो दिया नीतू बन सकती है। कुछ ही दिनों की तो बात है। बाकी सब संभालने के लिए हम दोनों तो हैं ही। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। कौन सी बड़ी बात? तुम दोनों जाओ यहाँ से। बेबी, ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। मूवी में काम करने से पहले एक्टिंग करना, कैरेक्टर में रहना, सोचो कितना सीखने को मिलेगा तुम्हें। अब नखरे मत करो। मैं नखरे कर रही हूँ? एक्टिंग करना अलग बात है, लेकिन यहाँ तो हम झूठ बोल रहे हैं। मानती हूँ कि मुझे एक्टिंग पसंद है, पर किसी की भावनाओं के साथ खेलना मुझे सही नहीं लगता। तुम भी इसकी बातों में आ रहे हो क्या? दिया, अब ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें? इससे बाहर निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। किसने कहा था ये सब करने के लिए? देखो दिया, शांत हो जाओ। यहाँ झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। देखो दिया, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अगर मैंने सच बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा यार। एक परेशानी को हल करो तो दूसरी परेशानी सामने आ जाती है यार। पता नहीं कब रुकेगा। मुझे तो ये पछतावा हो रहा है कि मैंने भैया से झूठ क्यों बोला। अगर सच बोलता तो ये सब नहीं होता, पर मैंने तो सब कुछ खराब कर दिया ना। ये सब मेरी ही गलती है।
मैं भैया को सब कुछ सच सच बता दूंगा। उसके बाद भैया का चाहे जो भी फैसला हो। अरे बैठ जा मेलोड्रामा, मेरी बात ध्यान से सुन, चिंता मत कर। मैं और दिया विनायक भैया से तुझे हर हाल में बचाएंगे, समझ में आया तुझे? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन लेकिन डीड। मनु, सो वी आर इन एक्शन। तुम्हारी मदद के लिए हम कुक को रखते हैं, खाना वही बनाएगी। मैं आज ही अर्जेंट बेसिस पे कुक के लिए एडवर्टाइजमेंट डाल देता हूँ आवर टीवी पे। पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ध्यान रहे उत्तमन के सामने दिया नहीं आनी चाहिए। इसकी चिंता तू मत कर, इस ड्रामा की सारी जिम्मेदारी अब मेरी हो चुकी है। यार, नाम क्या है? मनोहर। वो दिखने में कैसी लगती है? बोलो तो फोटो दिखा दूं? फोटो अच्छी नहीं लगी तो? फोटो देख के तुम लोगों को क्या? वो भैया को फोटो दिखानी आपकी, इसलिए। वो 24 घंटे रेस्टोरेंट में काम करती है। 24 घंटे रेस्टोरेंट में? पर कैसे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, काम तो करना ही पड़ता है। ऐसा कौन सा काम करती है? देखो, आप लोगों के लिए टैक्सी बुलाओ। तुम लोगों को टाइम पास के लिए कोई और जगह नहीं मिली जो तुम दोनों पलट के मुझसे ही सवाल कर रहे हो? तुम्हें कुक चाहिए कि नहीं? ओहो, कितने कुक हैं आपके पास? बहुत सारे हैं मेरे पास। आपको कैसा चाहिए? जब तक मुझे नहीं पता होगा कैसे भेजूंगा? जो भी ठीक ठाक है ना उसे भेजिए। हाँ, अभी भेजता हूँ। और हाँ, नमस्कार। याद से उसका मोबाइल नंबर ले लेना, समझ गए? अगर वो आपके समय पे नहीं आए तो मैं नंबर ले लूंगा। हाँ, मैं जिसको भेज रहा हूँ अभी अभी नहीं आई है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। याद रहेगा ना? ठीक भी आते आते चली गई। अभी भेजता हूँ। नमस्कार। हाँ, नेक्स्ट कौन है? नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामना है। घर? भारत ही मेरा घर है। भारत घर मतलब? भारतपुरम में घर है इनका। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तुम्हें खाना बनाने आता है कि नहीं? हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, इतना अच्छा कि सुबह पेट भी साफ हो जाए। अभी तक तुमने कहाँ कहाँ काम किया है? दुबई, सिंगापुर, मदुरई, तेलंगाना, पाकिस्तान, इतना ही नहीं, चंडीगढ़, कोयम्बटूर और मुंबई में भी मैंने काम किया है। आप पगार कितना लेंगी? पगार आपको जो भी देना होगा दे दीजिएगा जी। कुछ भी दूं चलेगा? अपना मुंह बंद करो। मैं अपना सारा सामान लेकर कल आपके घर आ जाऊंगी। बस एक बात, बस एक अच्छा सा कमरा हो जिसमें टीवी और एक अच्छा सा बेड भी हो, और घर के छोटे मोटे काम सब कुछ मैं कर लूंगी। हाँ, ये तो सब कर लेगी। फिक्स करते हैं यार। तो फिर कल से आके ज्वाइन कर लो। और हाँ, एक बात और बोलनी थी मुझे। मैं भी आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। टीवी, एसी, मिक्सर, फ्रिज, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये सारा सामान होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। और भी कुछ बाकी रह गया हो तो बता दो। आप ही घर के नौकर हैं क्या? नहीं तो। सॉरी सर, आपका नाम क्या है? मनु। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फोन लग गया। हेलो, मेरी आवाज पहचानी? मैं जमीला बोल रही हूँ। जमीला, क्या आप मुझसे बाहर किसी जगह पे मिल सकते हैं? कब मिलना है? हाय अल्लाह, आज ही मिलना है। आज नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना। आज तो विनायकन सर आने वाले हैं, तो बस मैं एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था। जो मैं बात नहीं करूंगी, मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए काम हो गया ना। ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरी जान हो। प्यार से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए ना। विनायकन सर को लेने जाना भी तो जरूरी है ना जमीला। काम के लिए जान को नहीं छोड़ सकता, और जान को काम के लिए नहीं छोड़ सकता। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। गुड बाय। अरे ऐसा मत बोलो जमीला। ठीक है, मैं मिलने आता हूँ। थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुमको। हेलो, तुमसे एक काम था। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। विनायकन सर को लेने जाना था, क्या तुम जा सकते हो? मुझे थोड़ा डॉक्टर को दिखाने जाना था, तो एयरपोर्ट पहुंच के विनायकन सर को रिसीव कर लेना तुम। टाइम पर पहुंच जाना प्लीज। उनकी फ्लाइट कितने बजे आने वाली है? वो 4 बजे की फ्लाइट से पहुंच जाएंगे। ओके, मैं चला जाऊंगा। प्लान सक्सेस। क्या बात है, आज तो फोटो पर से धूल हटाई जा रही है, लेकिन उनकी आंखों में जो हम लोग धूल झोंक रहे हैं उसे कौन साफ करेगा? कितना हुआ? 180 रुपया। हाँ, ये भगवान, इतने पैसे? ये जगह इतनी दूर भी नहीं है, यहाँ तक आने के लिए इतने पैसे लगते हैं क्या? वहाँ जाने के लिए इतना ही लगता है मैडम। तुम टैक्सी वालों को आम इंसान को लूटते हुए शर्म नहीं आती है ना? हाँ, सामान निकाल के अंदर ले आओ। मतलब? मैंने कहा सामान लेके अंदर आ जाओ। क्या मुसीबत है ये?
हाय हेलो हाय। मुझे माफ करना है, यहाँ आने में बस थोड़ी सी देर हो गई। बाहर बहुत गर्मी है ना। ये क्या बला है? तुमको बताता हूँ। ओफो गर्मी, मैं तो थक गई। टैक्सी से क्यों आई? बस नहीं मिली क्या? इतना सारा सामान था, बस में कैसे लेके आती? मेरे पैसे दो। सुनो, इसे पैसे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा संभाल के। अरे संभाल के। ओहो, हम पैसे क्यों देंगे? तुम्हारा नाम क्या है? नाम से क्या है? ये क्या रहता फैलाया? अरे मेरा स्वभाव ही यही है। मैं जहाँ भी काम करने जाती हूँ ना, वही लोग मेरे खर्चे उठाते हैं। सही कहा ना? रुक जा, ये भी ना। हटो तुम, हटो। छोड़ो मुझे। पहले तुम लोग यहाँ आके बैठो। खबरदार जो नीचे रखो तो। चलो खड़ी हो जाओ। नौकर हो, नौकर की तरह ही रहो यहाँ। ओहो हो, मैं तो यहाँ फैमिली समझ के आई थी। मैं जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ के लोग मुझे अपनी फैमिली ही समझते हैं। अच्छा, पर यहाँ नहीं चलेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। मनु, यहाँ रूम कौन सा है? हमारा या आपका? ये मजाक बहुत अच्छा कर लेता है। अरे मेरा कमरा कौन सा है? उधर है आपका कमरा। सुनो, बड़े होकर लोग तरस जाते हैं अपना बचपना जीने के लिए, पर मैं नहीं तरसती। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? इसे प्रवचन की जरूरत नहीं है, इसे दूर से बात करो। मैं तो बस बात खबरदार से नीचे रखा तो। ओह, स्टाइल से तो लगता नहीं है कि ये कुक है। मैं दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो भी सुन लेती हूँ। ये खाना बनाने वाली इतनी स्टाइलिश कैसी है, यही सोच रही हो? बस बात हो गई। बात सुनो, इन दोनों में से ट्यूबलाइट कौन है? हाँ? तुम बताओ, तुम दोनों में से ट्यूबलाइट कौन है? हाँ? ओ, यहाँ तो दो दो ट्यूबलाइट्स है। अब तो बता दो कहाँ रखना है? मैं कब से कह रही हूँ, वो सामने वाले कमरे में जाके मेरा सारा सामान रख के तुमने कहा यहाँ से मेरे पैसे नहीं दे रही, एक तो इसके पैसे जल्दी से देके यहाँ से निकालो। ये लो, ये रहे तुम्हारे पूरे पैसे। निकलो यहाँ से, थोड़ा सा एडजस्ट करो ना। एक तो इतनी देर से सामान उठवाए मेरे से, तो भी इतना कंजूसी कर रही है। कैसे कैसे इस दुनिया में लोग हैं? आप लोग कितने अच्छे और प्यारे लोग हैं। बाकी के पैसे मैं ही रख लेती हूँ। बहुत चालू है। कुछ ज्यादा ही है। मेरा बैग उठाओ। एक तो गधा मेरा सारा सामान ऐसे ही रास्ते में छोड़ के चला गया। उठाओ उठाओ जल्दी यहाँ से। तुम ये वाला बैग उठाओ। अरे 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 आराम से आराम से आराम से। खाना नहीं खाते हो क्या तुम लोग? लगता है सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये सामान अंदर रखो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अरे जवान लड़के हो, इतना बड़ा घर है लेकिन साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। अरे वाह क्या बात है, कितना हैंडसम है ये आदमी। कौन है? भैया की फोटो रखो उसे। सुनो, विनायकन भैया शाम को यहाँ आने वाले हैं। उनके सामने तुम ज्यादा बकबक मत करना, समझ में आया तुम्हें? एक और बात, अपना सामान तुम खुद लेके नहीं जा सकती। मुझे अपना सामान उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो कैसी बुद्धू वाली बातें कर रही है। बहुत अच्छी बात है। इधर ये फोटो वाला जो आदमी है ना, इसके सामने ज्यादा तमाशा मत करना, वरना इसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। समझ में आया ना? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? बेल बॉटम पैंट, लाल शर्ट। यार ये काफी दिन से रखे थे तो पहन लेना, आज क्या हुआ? भैया। हेलो भाई। ये कौन है? ये मेरा फ्रेंड मनु है। ड्राइवर आया है। अच्छा, उत्तमन कहाँ है? वो डॉक्टर के पास गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। क्या हुआ? वो पेट में लूज मोशन हो गया था। ओके ओके ओके। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, गाड़ी लेकर आता हूँ। चलिए भैया। कैसा आदमी है? चल गाड़ी में। फोन। हेलो हेलो, मैं मनु बोल रहा हूँ। मनु। हेलो, दिया कहाँ है? आवाज नहीं आ रही है। अरे अरे, बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया? हाँ मनु बोल रहा हूँ। मनु। अरे मन से, मन की नहीं सुननी चाहिए, अपनी दिल की बात सुननी चाहिए। अरे मैं मनु बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? मैंने फोन इसलिए किया है क्योंकि सारी तैयारी अच्छे से करके रखना। विनायक भैया को लेकर हम लोग आ रहे हैं। इसमें तैयारी करने वाली क्या बात है? मैंने आज सारा खाना उनके पसंद का ही बनाया है। चलो फोन रखो। ओके ओके राइट। अब चलो, जितना बजना है बजो तुम। अब नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
ये सुंदर सी मैडम कौन है? नीतू की बहन नीलू। मेरी बड़ी बहन। अब अंदर आइए ना, आइए। हे नीतू। हाँ। नीतू, हाँ? तुम लोगों की शादी की खबर इतनी अचानक से मिली कि मैं आ ही नहीं पाया। इसके लिए माफी चाहता अरे हूँ। नहीं भैया, ऐसे मत बोलिए। Anyway, congratulations and best of luck. थैंक यू। God bless you. सूर्या, नीतू बैठो ना। आप भी हमारे साथ बैठिए ना। कौन मैं? नहीं, आप नहीं। सूर्या, क्या हुआ? वो चाय बनाना था ना, इसलिए। नीतू इस घर की बहू है ना, तो चाय इसी को बना के लानी चाहिए। जाओ नीतू, चाय बना के लेके आओ। बिल्कुल सही कहा आपने, चाय तो इसे बना के लानी चाहिए। चलो चलो चलो, चाय बना के लाओ। क्या करूं मैं? सूर्य के भैया, मैंने बहुत नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो नई नई शादी हुई ना, इसलिए थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा भैया। खाना भी बना लेगी वो। अभी तो फिलहाल दीदी ही खाना बनाती है ना दीदी? अरे उसकी बहन होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। हाँ लाओ लाओ, दो चाय। ये लीजिए चाय। तुम भी लो। तुमने तो चाय छोड़ दी ना, मैं ही पी लेती हूँ। ये तुमने क्या बनाया? इसे चाय कहते हैं क्या? हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, ये अभी खाना बनाना सीख रही है। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी। मैं रोलेक्स वेरी कॉस्टली, 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड्स, ₹2 lakhs। बाप रे, मैं इसे देख सकती हूँ? ना छूना ना देखना, 2 लाख का है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। इनकी घड़ी देखने में कितनी सुंदर है ना। क्या है ये? पिताजी की गाड़ी है ना? इतनी धूल जमी है। पिताजी होते तो उन्हें अच्छा लगता क्या? सॉरी। क्या सॉरी? पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो। अंग्रेज चले गए लेकिन सॉरी छोड़ गए। हाँ उत्तमन, कैसे हो? सब ठीक है ना? ओके ओके, जल्दी आ जाओ और वो डॉक्यूमेंट भी लेते हुए आना, ठीक है? हाँ। लगता है हमारी सारी प्लानिंग चौपट होने वाली है सूर्या। रुकिए 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 रुकिए, बाहर आइए। इतनी जल्दी में कहाँ? विनायक सर ने बुलाया है। अभी आप अंदर मत जाइए। हाँ क्यों? उनका मूड थोड़ा खराब है। अरे कहा ना, विनायकन सर ने बुलाया मुझे। मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, इस घर के पेपर्स मेरे से गायब हो गए। बहुत अच्छे। और बोलिए झूठ पे झूठ, आप हॉस्पिटल का बहाना करके बीच पे घूम रहे थे ना। विनायकन भैया को अगर इस बारे में मैंने बता दिया तो आपका क्या होगा? चिंता मत कीजिए, भैया को मैं जमीला की फोटो नहीं दिखाऊंगा और आप पेपर्स के बारे में कुछ मत बताइएगा। उन्हें पता लगा तो आपका मुंह तोड़ देंगे। अबे क्या हुआ? अरे काम हो गया। अरे वकील उत्तमन आया था, घर के पेपर्स चोरी होने के बारे में। अब वो विनायकन भैया को कुछ नहीं बताएगा। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है यार। हाँ। किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं है यार। इसे मैं नहीं संभाल पाऊंगा भाई, इसे तू ही संभाल। मैं जा रहा हूँ। देखो मैं आ गया। मुझे देख के अंदर क्यों भाग रहा है? वो कैमरामैन है ना, उसे बाहर बुला। भाई ऐसा है कि थोड़ा और समय लगेगा। ये तो पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। भाई हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे घर को अच्छी तरह से देख लेते हैं और चाहे तो एक बोर्ड भी लगा देते हैं। अपना दिमाग ज्यादा मत चला। क्या पड़ गंजू? तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। 2 लाख रुपए अभी तक दिए हो तुम। समय पे नहीं दिया ना तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। बाकी के कब मिलेंगे? अगर पैसे नहीं मिले तो कबूतर की औलाद, आज के बाद ऐसा कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगा। आपको पैसे मिल जाएंगे। नहीं दिया ना तो सोच मैं क्या कर सकता हूँ। देखो बस थोड़ा सा और समय चाहिए। थोड़ा सा समय। सुनो छोटे, बोला भाई, इसे न्यूज़पेपर में छपवा देते। नहीं ऐसा मत कीजिए। ऐसा ही करूंगा भाई, थोड़ा समय दे दो ना मुझको। सुन चिरकुट, बोला भाई, तो अंदर जाके पूरा मुआयना कर ले। नहीं, ऐसा मत कीजिए भाई, आप चाहो तो बाद में यहाँ आ जाना। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये आदमी कितनी देर से मुझे अपनी बातों में घुमाने की कोशिश कर रहा है। भाई मीडिया तक चले गए। आपको पैसे कितनी देर में चाहिए? 1 घंटे में बस ना। ये लो, ये बहुत कीमती घड़ी है, रोलेक्स 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड। इससे तो काम चल जाएगा ना आपका? हाँ चल जाएगा। ठीक है। बाकी के पैसे कब दोगे? बताता हूँ। कब दोगे? कौन आया है? उनके सामने कुछ मत बोलिएगा, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ? भगवान आपका ख्याल रखे। इनको कुछ पैसे दे देना। सुनिए, हम यहाँ डेली आएंगे। डेली आने की जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, आपस में बांट लेना, ठीक है?
हमें ऐसा वैसा मत समझना, हम बहुत पहुंची हुई चीज है। बहुत जिद्दी है। इनकी तो डिमांड भी बढ़ रही है। तुम लोग कल भी आओगे? हाँ, आऊंगा ना। यहीं पे आओगे? हाँ, कहीं भी बोला आऊंगा। मैं भी देखता हूँ मेरे घर में कैसे आता है। इनका दिमाग से छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अभी बताता हूँ। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो किसी के घर में कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। हाँ। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है, निकालो इसे। ओके। भाई मैंने आपको पहले ही कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप उनसे चिल्लम चिल्ली करने लगे। आपको लगी तो नहीं? मैं देखो, आप आराम से घर जाओ, पैसे हम आपके घर आकर खुद दे देंगे। पक्का ना? पक्का। आज पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ उठाया। चलो नहीं तो फिर पड़ेगी। यस। अरे रुको रुको रुको, तुम ना किचन में जाके चिकन लेके आओ। मुंह क्या देख रही, जाके लेके आओ ना। आपके लिए चिकन बनाया है। अरे तुम भी जाके उसकी मदद करो ना, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं ध्यान रखती हूँ कि चिकन जरा सा भी कच्चा ना रह जाए। आपको कैसे पता मुझे चिकन पसंद है? बस मुझे पता है। सुनो, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे उसकी इतनी हिम्मत। सुनो, अब बस बहुत हो गया, मैं और नाटक नहीं कर अब सकती। शुरू किया है तो करना ही पड़ेगा ना, दूसरा कोई चारा नहीं है। अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखो महारानी इस बार जी। तो छोड़ दिया, अगली बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो अभी। अरे तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? यहाँ रखो, मैं सबको परसती हूँ। कितनी प्यारी जोड़ी है ना, नजर ना लग जाए। ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चिकन सुपर। हे भगवान, आपने तो बचा लिया। मैं तो स्वाद को लेकर बहुत ही डर रही थी। अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्या हो गया? पानी 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 ले लीजिए, ग्लास में पानी दो इन्हें, जल्दी करो। एक बार भैया को यहाँ से चले जाने दो, फिर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। Type 7 on your phone, followed by your nominee, and SMS it to 563. ए, समय देखा है? चलो जाओ। वो टीवी पे रॉक शो आ रहा था तो देख रहा था। नीतू कहाँ है? नीतू वो रूम में होगी। सूर्या, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, टाइम वेस्ट मत करो, चलो जाओ। भैया वो थोड़ी देर में चला जाऊंगा ना। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, नीतू इंतजार कर रही होगी। कम ऑन आई से, चलो। You should not let your wife wait, man. Now. ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे। तुम भी जाके अपने कमरे में सो जाओ। हाँ। चल सूर्या। नहीं नहीं, अब तक जो हो रहा था वो सब तो ठीक था, पर ऐसा हो जाएगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब क्या होगा? मनु कहाँ है? एक और प्रॉब्लम सामने आ गई है। भैया ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया। एक काम कर सकते हैं, कामना को तुम्हारे पास भेज देता मतलब वो पागल यहाँ आके सोएगी? तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं है क्या? ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज सोने से पहले बहुत जरूरी है ना। रात को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए ना। चलो अंदर जाओ। ओके, गुड नाइट। बेवकूफ। अब क्या हुआ? भाई साहब, ये लीजिए दूध। थैंक यू। सुनिए, अगर आप चाहें तो ये दूध भी पी सकते हैं जी। आय हाय। सुनो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई थी। दूध बाद में, तुम नीतू के कमरे में जाके सो जाओ, जल्दी करो, जाओ। पर ऐसा अरे आराम से, भैया जाग जाएंगे। तुम अपना दिमाग मत लगाओ, तुम इस कमरे में जाओ और मैं उस कमरे में जाता हूँ। अरे बताओ तो सही ऐसा। जाओ ना। अरे अरे, दूध गिर जाएगा। पता नहीं इससे क्या हो गया। ओहो, सोने की तैयारी हो रही है। दूध बहुत ही टेस्टी था। चलो नीतू, सो जाते हैं। मुझे ना बहुत नींद आ रही है। यहाँ कहाँ? तुम्हारी जगह वहाँ है। अरे मुझे गद्दे पे नींद नहीं आती है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन को सोफे पे सुलाते हुए? अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे अरे अरे, सुनो, मुझे चादर की जरूरत है। शांति से लेट जाना चाहिए तुम्हें। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो पागल लड़की? हाँ जाओ, वहीं सो जाओ, तुम फिट आ जाओगी। मैं तो आराम से सोऊंगी। सपना मेरा
अरे अबे अबे कौन है? चोर 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 कहेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अकेली लड़की देख के घर में घुसने की? चोर, हाँ छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। सुनो ये चोर चोर चोर। अरे मेरी बात सुनो। तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? हैं? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हैं? कुछ पूछा मैंने? ये मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। ये दोस्त है तुम्हारा? भैया मैं आपको समझाता हूँ। देखो बात ऐसी है कि मेरे दोस्त को नींद में चलने की बीमारी है, शायद इसको पता नहीं है। अरे तुम क्या सुनो? मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। ये आया ये नहीं लगता तुम इसके साथ मिले हुए हो। क्या बकरा कर रही है भैया? बात मैं टोटल कंफ्यूजन। तुम और नीतू यहाँ पे थे। हाँ बिल्कुल सही। और आप बगल वाले रूम में और ये ऑपोजिट रूम में और कामना इस रूम में। और आप यहाँ कैसे आए? अब मैं कैसे बोलूँ? जिसने जो बोला वो गलत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Don't touch! Stupid! Go to hell! अब मैं कल सुबह ही सबको अच्छे से शांति से सब कुछ बताने वाली हूँ। नहीं सोने दो मुझे। सूर्य अफरीदी आउट हो गया। अफरीदी को मार गोली, हम कैसे नॉट आउट रहेंगे बताओ? सुनो मनु, ये रायता जल्द से जल्द साफ करो। देखो जल्दी से कुछ सोचो और इस सब से निकलने का कोई सॉल्यूशन निकालो। ऐसी हालत में दांत की जगह कुछ दिमाग लगा। इन सब से निकलने के लिए रास्ता ढूंढो। काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। भैया को भी अभी आना था यार। क्या कर सकते हैं, जो है उसी में रहना पड़ेगा। सूर्या पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। कामना, कामना, मेरी वॉच देखी है? मनु तुमने? मुझे क्या पता, आपने कभी दिखाया नहीं। अरे 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 आई 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 भाई साहब आपने बुलाया मुझे। कामना, आपने मेरी वॉच देखी? वो आपकी रोलेक्स वाली घड़ी। हाँ 22 कैरेट वाली जो गोल्ड की थी। Exactly. डायमंड वाली। Yes. 2 लाख की थी ना। मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। टोटल एंटीक पीस। आखिर मेरी वॉच गई कहाँ? हेलो। हाँ मैंने तुम्हारे बारे में डैड को भी बता दिया। अरे अरे खुश है, एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ रही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे तुम्हारे अंदर शर्म। भैया भैया हाय। आप ही सूर्या के भैया हो? तुझे अभी आना था क्या? सूर्या कौन है ये? कंफ्यूज हो गए ना? कंफ्यूज हो गए? मैं बताता हूँ आपको। वो क्या है कि इसकी गर्लफ्रेंड है ये। जैसे लड़के बॉय दोस्त फ्रेंड यानी कि बॉयफ्रेंड होता है, वैसे ही लड़कियां भी गर्लफ्रेंड होती है। गर्लफ्रेंड। मेरी बात सुनिए, मनु और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हम तो डर ही गए थे थोड़ी देर के लिए। ये कौन है? ये मेरी बहन है। हाँ मैं इसकी बहन हूँ। गुड्डे, नाम क्या है? दिया। दिया 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 तू मनु की गर्लफ्रेंड है, फिर सूर्या के गले क्यों लगी? वो हमारा म्यूजिक का कंपटीशन होने वाला है, उसी में छोटा सा ड्रामा भी रखा है, उसी की रिहर्सल कर रही थी, है ना दिया? क्लाइमेक्स में जाके पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यहाँ भी सब नॉर्मल हो जाएगा। सही काम करते हो भाई साहब। ड्रामा चल रहा था क्या? हाँ, रिहर्सल करते समय भी सब कुछ कितना ओरिजिनल लग रहा था ना। और मानना चाहिए। अच्छा सुनो, अपने एक्सप्रेशन थोड़े कम रखा करो। दिया, एक्टिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। हे भगवान, अब और क्या संभालना पड़ेगा? फर्स्ट, शिवाजी सर। ಮುತ್ತುಗಳು ಕಣ್ಗಳು ತಿಪ್ಪದು ಕಣ್ಣ ವೇಳೆயில் சிந்திக்கவே இல்லை தந்து விட்டேன் என்னை।
दूसरा टाइप है हमारे नामचीन एक्टर NTR। நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியை தான் நல்ல அழகி என்பேன் நல்ல அழகி என்பேன் நான் கேட்டதிலே அவள் வார்த்தையை தான் ஒரு கவிதை என்பேன் ஒரு கவிதை என்பேன்। ओहो सुपर भाई साहब सुपर। अच्छा था ना? थैंक यू। ए दिया ये सब याद रख, विल गेट सक्सेस। यस ऐसे ही। मुझे इतना भी एक्टिंग का शौक नहीं है। एक्टिंग में पार्ट लिया है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। भाई साहब आपका फोन क्या कर रही हो? गला क्यों पकड़ रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। मैं बताता हूँ ना तुम्हें, तुम दोनों की अदला बदली हो गई है। भैया के लिए सूर्या की बीवी ये है और तुम दिया हो। क्या बोल रहे हो तुम? भगवान के लिए थोड़ी देर चुप हो जाओ तुम प्लीज। इसका क्या मतलब? मत सूर्या, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन दोनों ने मजबूर किया मुझे, है कि नहीं? अरे कोई बताएगा ये सब क्या चल रहा है? बताओ मुझे। अरे सब कुछ बता दूंगा, प्लीज अभी चुप रहो, बता दूंगा प्रॉमिस। भाई के सामने तुम लोगों ने झूठ बोला। अगर मैंने सच नहीं बताया तो मेरा नाम भी बदल देना। देखो अभी मैं क्या करता हूं। अब ये कौन है? कमान वो विनायक सर कहाँ है? अरे वो भैया घर में नहीं है। हाँ चलो चलो ये घर खाली करो। सुन चिरकुट, हाँ भाई सारा सामान अंदर लेके आ जा। मुझे क्या पता? रुको रुको, कौन सा सामान है? मेरा सामान जो मैं यहाँ रखने के लिए लेकर आया हूँ, समझे? सामान क्यों रखोगे भाई? वहाँ अरे संभाल के पागल है, कार्ड भी लेता है ये। अब इधर आइए बस्ती भाई, भैया के दिमाग का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, हॉस्पिटल से आए हैं। ओ दिमाग का इलाज करने के लिए यहाँ आए हैं तो ये डॉक्टर इतने सवाल क्यों कर रहा है? ए उत्तमन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ए, तुम लोग घर के अंदर कैसे आगे? मना किया था ना। चलो 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 चलो। मेरे पास पागलों से बात करने का समय नहीं है। दिमाग का इलाज अगर ऐसे डॉक्टर से करवाओगे तो दिमाग और भी खराब हो जाएगा। अरे तुम डॉक्टर? अरे ऐसा कैसा इलाज कर रहे हो जो अभी तक दिमागी हालत ठीक नहीं हुई? ये पागल, ये डॉक्टर नहीं वकील है। ये तो बड़ा अजीब घर है भाई। वकील डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर वकील बन जाता है, पूरा घर पागल है। वहाँ पे हमारा सोफा रहेगा, वहाँ पे हमारा टीवी रहेगा, आंगन के पास बाथरूम होगा। नीतू क्या बात कर रहे हैं सर? ये नीतू नहीं, दिया है दिया। क्या? उत्तमन भैया क्या बात कर रहे हैं? मैं नीतू हूँ। अरे ऐसा नहीं है, नीतू तो पीछे खड़ी है। दिमाग खराब हो गया है क्या? नो 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 नो, ये दिया ही है और सिर्फ मेरी दिया। हाँ ये है नीतू, अब सिर्फ मेरी नीतू। और मैं एक बहुत बड़ा पहलवान हूँ, सिर्फ और सिर्फ बड़ा पहलवान। पहले अपने पैर भाई ये सच कह रहा है, ये एक पहलवान है। क्या पहलवान पहलवान लगा रखा? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। भाई सामान कहाँ रखूं? सामान को रहने दे, रुक जा अभी। हेलो, क्या डॉक्टर से भी कोई ऐसी बात करता है? आपका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर से, वकील से और पुजारी से कभी बैर नहीं करना चाहिए। आप कितने प्यारे इंसान हो, कितने अच्छे इंसान हो, कितने शांत इंसान हो। एक गुड बॉय को गुस्सा करना शोभा नहीं देता है। गुड बॉय। पसलियाँ टूटी तो नहीं ना भाई? अभी बाकी है। पत्ते से सलामत है ना? यहाँ पे सब पागल भरे हुए हैं। इनको इतना गुस्सा क्यों आया भाई? भैया मैं अपनी सेफ्टी के लिए आपको सब सच बता देना चाहती हूँ। इसे वहाँ उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये रह रहा है। बहुत अच्छी सच कह रही हूँ, मेरी बात मानो। उस दिन तो मैंने नीतू को ही देखा था। लगता है विनायकन सर को कोई गलतफहमी हो गई है। याद आ गया? हाँ याद आ गया। मतलब ये भी सच बता रही हूँ, मलेशिया से आते वक्त मैं बहुत खुश थी। मलेशिया से तुम उड़ती हो आई हो, वहाँ फ्लाइट नहीं मिली। मजाक मत करो नीतू प्लीज, तुम बताओ, हमें शौक थोड़ी ना ऐसा करने का, पर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि करना पड़ रहा है। हाँ शुक्र मनाओ, हम दोनों ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। इससे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम्हें जाना जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा मत बोलो यार, ये किसी के लिए भी इतनी आसान सिचुएशन नहीं है। हाँ। इसे सिर्फ अंतरात्मा से ही समझा जा सकता है। हो सकता है समय के साथ साथ कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। कुछ भी हो सकता है यार, और क्या होगा? क्या होगा? अपनी बकवास अपने पास रखो। सारे फसाद की जड़ यही है। नीतू हमें करना पड़ा, तुम्हारे जाते ही सब प्रॉब्लम हुई। भैया का फोन आ गया और उन्हें भी अभी यही आना था। सब कुछ ऐसा हो गया है ना, उसी में एक कुक भी आ गई और उसे मेरी बहन बनाया। शुक्र करो उन्हें हमने यहाँ बुला लिया,
वरना तुम्हारा क्या होता बोलो? अरे बकवास बंद करो। अब हमें ये सोचना चाहिए कि इन सब से कैसे बाहर निकला जाए। सोचना पड़ेगा। इस बार जो भी सोचोगे वो अच्छा ही सोचना, फिर हम सबको मत फंसा देना, समझे? ये यहाँ पर खड़े होकर फोकट का हम लोगों को टेंशन दे रहा है। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें ऐसे देख के। मैं बचपन से ही बहुत तेज हूँ। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उन सब का सलूशन मेरे पास है। कुछ भी यार। वो देखो राक्षसी आ रही है। तुम सब लोग यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? मुझे तुम सबसे एक बात बोलनी है। आज मैं स्पेशल खाना बनाने जा रही हूँ, उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। चलो किचन में। मैं कोई मदद नहीं करूँगी। सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती है, शर्म नहीं आती? सूर्या, मेरे पास आना इधर। तुम इतना भड़क सुनो, रही है। तुमने भैया के सामने मुझे खाना बनाने वाले की तरह मिलवाया था क्या? बताओ मुझे सच। नहीं ना? इससे कहो किचन में आके मेरी मदद करे। कहो अभी। मुझे उंगली मत दिखा। अरे छोटी बहना, इतना ज्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। उस दिन जो तुमने चाय बनाई थी ना, वो मुझे कुछ और ही छोड़ूंगी नहीं। डोंट टॉक टू हर, शी इज कल्चरलेस। छोड़ ही दे। एक्सक्यूज मी, माइंड योर वर्ड्स। मुझे इंग्लिश ना बहुत अच्छे से समझ में आती है। आई नो ऑल लैंग्वेजेस। मैं सारी भाषा को जानती हूँ। चाहे तो मैं आपको सुना सकती हूँ। अगर मेरे हाथ का खाना चाहिए तो अच्छी तरह से पेश आओ। और हाँ, तुम दोनों, इफ यू वांट टू हैव सम टी, प्लीज कम एंड हेल्प मी। फॉलो मी। हाँ, बड़ी आई, कम एंड हेल्प मी। देखो भाई, बहुत हो गया इसकी बकवास झेलते झेलते। अब फाइनली हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर करेंगे क्या यार? हे भगवान, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। बस ये डोसा ठीक से बन जाए। डोसा गोल होना तो दूर, ये तो बन ही नहीं रहा है। बनाते कैसे हैं? अरे समझ में नहीं आ रहा है। एक डोसा बनाने नहीं आता है और खुद को चाइनीज का स्पेशलिस्ट बोलता है। इतना बड़ा देखो कहाँ आ गया। क्या किस्मत पाई है। बड़ी मुश्किल से मौका मिला था, पर देखो मेरी क्या हालत कर दी इसने। बाबू, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की थी जो आपने ये कर दिया। मेरा बस यही दोस्त था कि मैं स्पेशल डोसा बना रहा था। चाइना में मेरा आलू डोसा फेमस था। तो चाइना जाके डोसा बनाना, निकल यहाँ से। अगर चाइना जा सकता तो यहाँ थोड़ी घूम रहा होता। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? आजकल मेरी यही स्टाइल है। अच्छा, ऐसा क्या? अभी मैं इस घोल से अपने बालों को भी स्टाइल देने वाला हूँ। अंदर भी स्टाइल किया है क्या तूने? गुड गुड। परेशानी में भी गधे को बाप बनाना पड़ता है। कौन है? अरे क्या चाहिए? इसकी तो बताती हूँ। अरे क्या चाहिए? हटो हमारे रास्ते से, मालिक से मिलना है। कौन है? अरे 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 अरे, उठो, मुझे माफ कर दीजिए। कौन हो तुम? मैं पुष्पा, संघाई पुष्पा। ओ, चाइना वाला। नहीं, संघाई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी मुस्कान, अद्भुत व्यक्तित्व। इनसे क्या बकवास किए जा रहे हो? और माफी क्यों मांगी तुमने? तुम्हें इससे मतलब? क्या बताऊं सर, यहाँ से निकलने के बाद मेरा सारा सामान चोरी हो गया। रहने के लिए जगह भी नहीं मिली थी, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। मेरी हालत कुत्तों के जैसी थी। न घर का रहा न घाट का रहा। चोरी का इल्जाम लगा के मुझे निकाल दिया, लेकिन सच में मैंने कभी चोरी नहीं की। इस घर को मैं हमेशा अपना घर समझा, लेकिन यहाँ रहने वालों को एक पल भी नहीं लगा मुझे चोर बोलने में। अब आप ही बताइए, मैं चोरी कर सकता हूँ क्या? इतने साल काम करने के बाद कोई मुझे चोर बोले तो मुझे कैसा लगेगा? लोग मुझसे नाम पूछते हैं और बताना पड़ता है पुष्पा। मेरी इतनी बेइज्जती आज तक कभी किसी ने नहीं की। मैं मर क्यों नहीं गया? तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। मैं सोच रहा था कि एक्टिंग शुरू कर दूं। करो करो। सच में कम से कम मूवी में तो बावर्ची की नौकरी मिल ही जाएगी। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ। मालिक ही सहारा है। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं क्यों आया हूँ? तू कौन होती है? फिर भी बता देता हूँ, मैं संघाई पुष्पा हूँ। सर, ये देखिए, ये मेरे सच में भगवान है। इन्होंने ही मुझे चाइना काम करने के लिए भेजा था। मैं आज जो कुछ भी हूँ इसी भगवान की वजह से हूँ। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हेलो पुष्पा भैया, आप यहाँ आ गए? अरे वाह। भैया, जब ये यहाँ काम करते थे ना तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। इनके हाथ का खाना खा के देखिए ना। ये अच्छा बनाता है। मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने चाइनीज के हर डिशेज पे पीएचडी कर रखी है, समझी तुम? पीएचडी कर रखी है? वहाँ पे जुबान को तो काट के खाया जाता है, इसीलिए तुम अपनी जुबान को संभाल के रखना।
मेरे हाथ का एक बार खाना खा के देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। सूर्या मेरा छोटा भाई है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये पुष्पा तो जैसे मर ही गया था, पर आज तुम्हें देख लिया तो जैसे लगा मुझे जीने की वजह मिल गई है। ओके ओके, कैसा लगा? पुष्पा ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है। अरे क्या एक्टिंग है? बहुत हो गया, रहने दे। कामना जी, पुष्पा को उसका रूम दिखा दीजिए। पुष्पा रोना बंद करो, जाओ 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 अपने रूम में जाओ। सूर्या उसका कमरा दिखा दो। ये आदमी कितना अजीब है ना, इसे देख के नहीं लगता कि इसे खाना बनाना भी आता होगा। सही कहा ना? ए, तुम कच्ची भिंडी कैसे खा सकते हो? मैं कोई भी कच्ची सब्जी खा सकता हूँ। तो पिछले जन्म में बकरे थे क्या तुम? मुझे कच्ची सब्जियाँ खाने की आदत चाइना के फूड फेस्टिवल में लगी थी। वहाँ हर प्रकार की सब्जियाँ ऐसे ही खाते हैं। और सुनो, चाइना का मैं टॉप का फेमस कुक था। हर बार बोलने से कोई फेमस नहीं हो जाता। देखो, मुझे बार बार मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे मैं जो भी था वही अपने मालिक को आके बताया। मैं खाना कितना अच्छा बनाता हूँ, इसके लिए मुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। ये बात अपने दिमाग में दही की तरह जमा लो। खाक अच्छा बनाते हो गया है? बड़े चाइनीज कुक। तुम्हें पहली बार देखने के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हें क्या, कैसा और कब बनाना आता है। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई बेवकूफ हूँ? मुझे मत सिखा। ये तो चुड़ैलों की सरदार लगती है। अब मैं जैसा जैसा काम बोलूंगी तुम वैसा करोगे। सबसे पहले तुम्हें यहाँ की सफाई करनी है, समझ गए? वहीं रुक जाओ, बिल्कुल नहीं हिला मत, मैं अभी आई। ये क्या करवाने वाली है? तुम्हें जाके सबसे पहले बाथरूम साफ करनी है। ये लो हार्पिक। हार्पिक से मैं बाथरूम साफ करूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। ये सारे बहाने अपने घर पे देना। यहाँ के बाथरूम साफ होने चाहिए। काम की जगह कोई बहाना नहीं चलेगा। थोड़ा सा लिक्विड लो और पूरा बाथरूम साफ करो, और कृपा करके हाथ थोड़ा जल्दी चलाना, समझ गए ना? जाओ। ओ, मैं क्या बोल रहा पहले था? काम। ये तो हिटलर है पूरी। और तो मैं साफ कर देता हूँ, और इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। मैं इसे एक दिन देख लूंगा। अरे पुष्पा, अच्छा तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पर बड़े भैया ने रखा है। उन्हें पता है कि चोरी कौन कर सकता है और कौन नहीं। लोगों की परख करना आता है विनायकन सर को, समझ गए कि नहीं? सर की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरे आंखों में नहीं, समझे क्या? मैं यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ, चाहूँ तो तुम्हारी भी सफाई कर सकता हूँ, समझे? पता नहीं है एनवेलप किसका है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पीठ पीछे क्या क्या कारनामे हुए बताओ मुझे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। पुष्पा, वक्त आने पे सब बताएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ जल्दी चले जाओ, वरना छिया छू छी तेरी तो छी। अगर यहीं खड़े रहोगे तो मैं तुमको धूल का फूल बना दूंगा। बताइए, घर के मालिक तो आप हुए ना, भैया ने आपको ही अधिकार दिया है ना? अधिकारी तो वही होता है ना जिसके पास पेपर होता है। बात तो सही कहा तुमने। दर्शन अच्छे से हुए ना? हाँ, लो आ भी गए भैया। नीतू, सूर्या को चंदन लगाओ। अरे ऐसा नहीं, अपने हाथों से लगाओ ना चंदन इसे। नहीं, बाद में। अरे बाद में क्यों? देखिए सबके सामने ऐसे। ये सब बातें पुरानी हो गई, इज्जत मन में होनी चाहिए। नीतू लगा। भैया आप ना जरा उधर घूम जाइए। अच्छा मैं उधर घूम जाऊँ, ठीक है। लगाओ लगाओ। हो गया क्या? अच्छा हो गया। हाँ उत्तमन सर, घर के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए क्या? हाँ सर, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ठीक है, जल्दी। गुड मॉर्निंग। देखो इनविटेशन छप गया है और आखिरकार तुम टीम के कैप्टन बन गए। मैं नहीं, भैया है। ओ अरे, मैं तो प्रीति को मिलवाना ही भूल गया। ये मेरे भैया विनायकन। भैया ये प्रीति है, बहुत अच्छी सिंगर है। और ये सब हमारे टीम के हैं। हेलो, मेरा नाम कामना है, मैं इसकी बहन हूँ। सर ये आपके लिए, कंपटीशन में जरूर आइएगा, हमें अच्छा लगेगा। श्योर, बेस्ट ऑफ लक। बाद में हम लोग तेरे भाई को पकड़ के ऐसे उठा के फेंक देंगे। संभाल के, कहीं भैया ही तुम लोगों को बाहर ना फेंक दें। तुम भूल रहे हो कि मेरा नाम भतीजा है। हाँ, मैं अगर चाहूँ तो रातों रात किसी को भी उठा सकता हूँ। उठाने की बात छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही लोग उठ जाओ। बस्ती भाई, इनको उड़ाना पड़ेगा, चलाओ गोली। बस्ती भाई, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये क्या हुआ? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। चिंता मत कर, मेरे हाथ में गन है। जो भी मेरे सामने आएगा वो जाएगा। मुझे आपकी चिंता हो रही है भाई। पीछे देखो, आपका काल खड़ा है।
तेरे पीछे तो कोई नहीं है। मेरे पीछे नहीं, आपके पीछे देखो। मेरी बात मानो, मुझे लगता है कि आज आपकी गन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जरा पीछे मुड़ के देखो ना। खबरदार, जो आ गया है तो भून के रख दूंगा। तुझे डर नहीं लगता है क्या? अबे गोली चल जाएगी, समझा कि नहीं? नीचे रखो। नहीं, नीचे रखो इसे। नहीं रखूंगा। नीचे रखो इसे। रख दिया। अरे चाय पियोगे? चाय पीते पीते बताना कि तुम्हारी परेशानी क्या है। ए मनु, चाय लेकर आ। लेकर आओ। चलो आ जाओ। चलो तुम भी चलो। ओए चीनी कितनी चम्मच? 2 चम्मच चीनी भर के डाल दो, मुझे शुगर नहीं है। तो ठीक है, लेकिन हरकतें पागलों जैसी करता है। ये लो, 1 2। बेचारा कहता, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। भसे, महाभारत की एक मुझे कथा याद आ गई। अगर कोई गलत करे तो उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसीलिए अगर हमें कोई धोखा देता है तो उस इंसान को हम घर से उठा लेते हैं। जो हो गया सो हो गया, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तुम करेक्ट क्या बोल रहे हो? जब पहली बार हम मिले थे, याद है? तुमने मेरी नाक तोड़ दी थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है, बताओ? कोई हमें परेशान करे तो उससे सब पर असर पड़ता है। वाह, तो इससे अच्छा बैठ के उसे समझाएं। हाँ, अब बोले ना करेक्ट। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर हम एक दूसरे को बदल दे तो मेरा मतलब है कि इसने मुझे आपके बारे में बताया था। इस घर के पेपर्स मेरे पास हैं। इसी के बदले अगर गल्फ में आप मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस खड़ा करवा दे तो आपका बिजनेस है ना वहाँ? महाभारत में भी चौसर ऐसी ही खेली जाती थी। दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तुम्हारा खराब है। पागल, तुझे देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, गोलियों से भून दूंगा। ये कैसा गुंडा आदमी है? पहले तो इसने चाय पिलाई, अच्छे से बात की, मेरी बात भी सुनी और फिर उठ के मुझे मारने लग गया। चल गाड़ी में जा बैठ जा। इन दोनों को आज तक एक भी ढंग का नौकर मिला नहीं है। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। हद है। इस जलती हुई आग में हाथ सेकने का समय आ गया। चल पुष्पा, अब शुरू हो जा। आप लोग मुझे याद कर रहे थे और देखो मैं आ गया। आप लोग कुछ परेशान हैं क्या? आप लोगों की इस विकट परेशानियों को मैं चुटकियों में दूर कर सकता हूँ। तो आप चारों लवर्स हो, पर आप लोगों ने तो झूठ बोला है। झूठ बोलते हुए आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? पर कोई बात नहीं, आप लोगों के झूठ को ठीक करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ खर्चा करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, वो लोग संभाल लेंगे। हाँ, इतनी अच्छी तरीके से संभाला कि झूठ पे झूठ बोल रहे हो। झूठ की तो लाइन ही लगा दी आप लोगों ने। अच्छा, पैसे निकालो। दो ना, आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। दो ना। अरे पैसे देने में इतना सोच क्यों रही हो? चलो, आज की मेरी कमाई हो गई। अब आप सब मुझ पे छोड़ दो। मेरा प्लान बिल्कुल तैयार है। वो दुष्ट कामना को कैसे बाहर निकालना है वो मुझ पे छोड़ दो। अब तो उस औरत को मैं ही इस घर से निकालूंगा। ओके? हाँ। इतना समय हो गया, कहाँ रह गए ये लोग? पता नहीं भगवान ने इन औरतों को क्यों बनाया है। चलो चलो, अगला स्टॉप आ गया, बस ज्यादा देर नहीं रुकेगी। चलो चलो, उतरो, जल्दी जल्दी उतरो। ये तो बुरी लग रही है। ये तो बुरी लग रही है। भी वैसी ही है। चलो, जो बताया था वो याद है ना? आप दोनों को विनायकर नायकर के घर जाना है और कुछ भी करके उस कामना को घर से बाहर निकालना है। अगर ऐसा कर दिया तो आपकी नौकरी पक्की है। इस काम के पैसे तो मिलेंगे ना? काम होने के बाद भी पैसे दोगे तब भी चलेगा। फिक्र मत करो, मैं साथ में ही हूँ। रुको भैया जरा, आइए पहले ऑटो में आप दोनों बैठ जाइए। चलो। वाह, हमको कहाँ जाना है मैं बताता हूँ। अब ये क्या करने वाला? रुको रुको रुको, हेलमेट कहाँ है?
हेलमेट आपके पास ही तो है। हेलमेट सर पे पहनने के लिए होता है, गोद में रखने के लिए नहीं। क्या है इसमें? मछली। क्या बोला? मछली। आप लोगों को मछली रखने के लिए हेलमेट ही मिला? आपको फाइन भरना पड़ेगा। मेरी फोटो खींचो इनके साथ। न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आना चाहिए। बिना हेलमेट वालों को SI सुबू ने फाइन मारा। सर रेडी। पुलिस रुको। मैं यहीं उतरता हूँ, आप लोग आगे जाओ, मैं आपको आगे मिलता हूँ। अरे पुष्पा, आज रंगे हाथ पकड़ूंगा इसको। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूगा। कहाँ गया? आपके साथ जो बैठा था वो कहाँ गया बताएंगे वो तो आप? आगे गया। अच्छा ठीक है चलो। रुक। कम ऑन। ओहो, औरतों के साथ रहने का आपका शौक खत्म नहीं हुआ? बाहर निकल। आपको सुनाई नहीं दिया? आप तो दो हो, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? हमारा काम तो तुमको पता है। आज हमारी फोटो नहीं दिखाओगे क्या? हाँ ऐसे ठीक है। अच्छा तो सर मैं निकलता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया सर। वैसे खड़े हो जाइए, सब फ्रेम में आ जाएंगे। हाँ। मुंह क्या देख रहा? फोटो निकाल। ये फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आना चाहिए। ओके स्माइल। चूक गया। इररिस्पॉन्सिबल इडियट। ए सूर्या, हाँ भैया, उत्तमन कहाँ है? मैंने उसे एक जरूरी काम सौंपा था। उसे बोला था अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और घर ट्रांसफर करने के लिए। पता नहीं ये आदमी कहाँ अरे गया। भाई साहब सुनिए, ये सारे काम तो आप कर ही लेंगे, पर जो काम उन्हें सौंपा है उससे मत भूलिए। वो इतने अच्छे वकील हैं। देखिए ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं सूर्या को जल्द से जल्द सेटल करना चाहता हूँ। अरे भाई साहब इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। अभी तो नीतू और सूर्या की शादी के बारे में डैडी को भी बताना है मुझे। भाई साहब पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दुनिया में प्यार ही सबसे ज्यादा कीमती होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डैडी अभी विदेश से आने वाले हैं। एक बार मैं उन्हें सब कुछ बता दूं, फिर डैडी सब कुछ संभाल लेंगे। डैडी को ये संभालना अच्छे से आता है। सही कहा ना मैंने? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कह रही है। नीतू, अपने डैडी को जल्दी से मुझे मिलने के लिए बुलाओ, मुझे बात करनी है। एंड डे आफ्टर टुमारो इज माय बर्थडे। हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। माय एडवांस बर्थडे विशेस भैया। थैंक यू। बर्थडे है तो मनाना ही चाहिए ना भाई साहब। भाई साहब जब सूर्या और नीतू की शादी हुई थी तब आप शादी में भी शामिल नहीं हो पाए थे ना। आज सब साथ हैं तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। मैंने सही कहा ना? कुछ बोलो। आइडिया अच्छा है। ठीक है, मैं टिकट कैंसिल कर देता हूँ, फिर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज भैया का जन्मदिन है, अच्छे से मनाएंगे। मुझे कितनी सारी तैयारी करनी है, मेकअप भी करना है मुझे। भैया भैया भैया। उदय भयो दिव्य प्रभात जागो रे, नर नारी अपने भाग जगाओ रे। प्रथम किरण छाई सब ओर रे, उदय भयो दिव्य प्रभात जागो रे। नर 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 ना नर 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 ना नर 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 ना नर 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 ना नर 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 ना। मस्ती का सारा है समा बागों में है भरा, फूलों का कारवां भंवरा बन घूमता। दिल न जाने क्यों बावरा, मन में क्यों उड़ रहे आशाओं के परिंदे हैं ना। बागों में है भरा फूलों का कारवां भंवरा बन घूमता। दिल न जाने क्यों बावरा, मन में यूं गुल खिले महकाते
जिंदगी, अब ना रही कोई भी कमी। ओ ऐसा समा, दिल है जवां, आओ मिल धूम मचाए, खुल के जिएंगे, प्यार करेंगे, साथ रहेंगे, दिल ये कहे हर पल हर दम। दिल की सदा ही सुन, बस गाए एक ही धुन, सुरों से बने सरगम, झूमे नाचेंगे हम, ताल पे मचले मन, चल हम मिलाए कदम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. खुशियाँ हो मेरे आंगन, फूलों भरा हो गुलशन, कोयल कूक सुनाए, दुनिया है ये मेरी, नजर उतारूं तेरे, जीवन के साथी हो मेरे। ना परवाह हो कोई, बस मीठी हो जिंदगी, गाए मिलके हम सरगम, साथ हो और पास हो, ऐसे चले अपनी जीवन की गाड़ी। ओ ऐसा समा, दिल है जवां, आओ मिले धूम मचाए, खुल के जिएंगे, प्यार करेंगे, साथ रहेंगे, दिल ये कहे हर पल हर दम, खुल के जिएंगे, प्यार करेंगे, साथ रहेंगे, दिल ये कहे हर पल हर दम। चलो मिलके गाए हम, चलो धूम मचाए हम, दिल ये कहे हर पल हर दम। डैडी, डैडी, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा भाई, ये मेरे डैडी हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनायकन है, मैं सूर्या का बड़ा भाई। आई एम मेनन। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बैठिए। हाँ, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैंने तो अपनी बेटी के लिए बहुत सारे रिश्ते ढूंढे थे, हाँ, लेकिन ये बच्चे आज की पीढ़ी के हैं। ये बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं और अपने मन की ही करते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी से शादी भी कर ली, मेरा सपना चूर चूर हो गया। माय गॉड। मेनन सर, नीतू सूर्या की शादी हम फिर से कर सकते हैं अगर आप तैयार हो तो। वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, इनकी शादी हो चुकी है। ओहो, इन दोनों का साथ देते हुए आपको शर्म नहीं आई मिस्टर विनायकन? शेम शेम, शर्म आनी चाहिए। अरे नो नो मिस्टर मेनन, अंकल मेरा यकीन मानिए, सूर्या बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा लड़का मिलना किस्मत की बात होती है। बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? ये मेरा दोस्त। ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मुझे पसंद नहीं है हमारे बीच कोई बाहरी बोले। अंडरस्टैंड? अंकल, आपको पानी की जरूरत है। सॉरी, पैकअप के बाद शाम को पीने की आदत है, मैं क्या करूँ, आदत बन गई है। हाँ बेटा नीतू, हाँ? ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी दोस्त है डैडी, दिया। ओहो, अब समझा, फ्रेंड्स की संस्था बनाई है तुम लोगों ने। मिस्टर विनायकन, मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे आज शाम की फ्लाइट पकड़नी है मलेशिया की। मेरे पास बहुत काम है, एक पल के लिए भी टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। क्या बताऊँ मिस्टर विनायकन, मेरे पास टाइम नहीं है। जो बोलना है जल्दी बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो सूर्या को लेकर। पिताजी तो केरला के राजा थे और सूर्या उन्हीं का बेटा है।
इसमें उनका ही खून है। मैं इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकता। देखो, जितनी इसकी उम्र होगी उससे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है। मैं इस शादी को नहीं मानता। मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। कामना इधर आओ। कामना अपनी डैडी को समझाओ। ओ डैडी 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 मम्मी वो ये हमारे ये कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है यार। क्या? डैडी आप आ गए डैडी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। आपको हमारी याद नहीं आई क्या? एक बार भी हमारी याद नहीं आई? बोलिए ना डैडी, टेल मी, बोलिए प्लीज, टेल मी द ट्रूथ। ओह माय गॉड, आप तो हमें भूल ही गए थे। आपके लिए हमेशा से काम ही सब कुछ था ना डैडी, पर हम तो आपकी बेटियां हैं ना। नीतू को तो पहले से यहीं रहना था, पर आपने तो हमसे बातें करनी बंद कर दी, ठिकाना। सही कहा। ये बताओ तुम कौन हो? हे भगवान, गुस्से में डैडी सब कुछ भूल जाते हैं, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे अच्छी तरह से याद है, नीतू मेरी बेटी है। और ये मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बोलिए ना डैडी। नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। ये क्या है? डैडी छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। एक बार में समझ में नहीं आता, इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी एक और बेटी है? मुझे पता ही नहीं। बहन है, बहन है। ये देखो, ये रही स्क्रिप्ट। देखो, सूर्या, नीतू, मनु, विनायकन और पांचवा मैं इतने ही लोगों के हिसाब से डायलॉग बनाया था। रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट साइड में चलिए। छोड़ो, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं बचपन से इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, और अगर मेरी स्क्रिप्ट अच्छी ना हो तो मुझ पे प्रश्न उठ सकता है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओह, 2 दिन लग गए मुझे सारे डायलॉग्स अच्छे से याद करने के लिए। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा सीन खराब हो गया। एक कलाकार और उसके बीच आने का तुम्हें कोई हक नहीं है। स्टॉप इट। ये नाटक खेल रहे थे, नाटक चला था यहाँ पर। भैया अब चुप। सूर्या, डैम चीप बिहेवियर। ओहो, इस आदमी ने क्या किया, पूरा नाटक ही खराब कर दिया। ढंग से एक डायलॉग भी नहीं बोल पाया है। चलो निकलो यहाँ से। तुम बीच में क्यों कूदी? बकवास बंद कर। देखो, मेरे जैसा ओरिजिनल एक्टिंग करने वाला अगर मिल गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आ जाओ मैदान में, अगर माँ का दूध पिया है तो। इसे बोलने की तमीज भी नहीं है, इसे कोई बात करना सिखाए, वरना मैं इसका थोबड़ा बिगाड़ के रख दूंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम्हें बीच में घुसने की क्या जरूरत थी, बताओ? अरे चुप हो जा, चुप हो जा, वरना मैं तेरे टेटुआ दबा दूंगी। यहाँ तो सारे के सारे पागल हैं। तुमने मुझे यहाँ पे इसीलिए बुलाया था कि तुम मेरी बेइज्जती कर सको। अच्छा हुआ सब कुछ सामने आ गया। कुछ तो फायदा हुआ। गुड बाय। छोड़ मुझे। छोड़ दिया। गुड नाइट। गुड नाइट। सूर्या, सुनो, पीने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। पीने से सिर्फ इंसान होश में नहीं रहता। चलो उठो, चलो खड़े हो जाओ। अरे जान आई हमसे। अरे मेरी जान लोगे क्या तुम? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लाखों का कारोबार होने के बाद भी एक फूटी कोड़े के लिए मोहताज हो गया हूँ मैं। अब जाओ यहाँ से, जीने तो मुझे छोड़ दो। हमेशा जेब खर्च, कहीं बाहर जाना हो, कुछ भी करना हो, यहाँ तक कि एक शर्ट भी खरीदनी हो ना, तो उसके लिए भी मुझे विनायकन से पूछना पड़ता है। हे, ये जो घर देख रही हो ना, सिर्फ मेरे लिए है, मेरे लिए। उन्हें बस सिर्फ पेपर पे साइन करने हैं, उसके बाद ये घर मेरा ही होगा ना। देखो, तुम बीच में मत आना प्लीज, प्लीज। सब कुछ हम देख लेंगे। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ये येड़ा नशे में इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। मैं यहाँ हूँ सिर्फ तुम दोनों की प्यार की वजह से। देखो देखो सूर्या, तुम बड़े घर से प्रवचन देना बंद करो। बड़े घर से नहीं हूँ, बड़े घर से, जाओ यहाँ से। मैं तो बस तुम्हारे परिवार के बारे में समझा रही थी और कुछ नहीं। हाँ, तुम जो भी हो इस घर के बेटे हो, है ना? और तुम्हारे भैया भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात जानते हो। सही कहा ना? कौन से बड़े भाई की बात कर रही हो तुम? ये सच है कि उन्होंने प्यार बहुत दिया मुझे, लेकिन सिर्फ अपने पैसों के लिए। समझ में आया?
मुझे कभी उन्होंने प्यार नहीं किया, कभी नहीं किया मुझे उन्होंने प्यार। अरे सूर्या, हाँ कामना। जी बोलिए। देर से आया था ना, अभी तक सो रहा है। बोलिए ना। कुछ नहीं, मैं कंपनी गेस्ट हाउस जा रहा हूँ किसी जरूरी काम के लिए। सूर्या आए तो वहाँ भेज देना। हाँ। सुनो, नीतू, दिया और मनु, इनको भी आने को बोलना। कामना, तुम भी आना। हाँ। गुड मॉर्निंग। कल के तमाशे से पेट नहीं भरा तेरा, जो सुबह सुबह यहाँ आ गई? मैं यहाँ मनु सर को मैसेज देने आई हूँ। सूर्या सर के लिए भी मैसेज है। कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी। हम सब ने जो कुछ भी किया सिर्फ आपस में झूठ ही बोलते रहे, खेल खेलते रहे और कुछ नहीं। लेकिन हम सबका सच बाहर आने की वजह से मन में इतना हल्का महसूस हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। एक बार गुस्सा थूक दो, फिर देखना जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। मुझे तो लगता है सारी परेशानियां मेरी वजह से हुई है। तो मैं भी कसम खाती हूँ, सारी परेशानियां मैं ही खत्म करूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों से दूर चली जाऊंगी। लेकिन सर, आज के बाद ना आप शराब मत पीजिएगा, आपके लिए पीना शोभा नहीं देता। मैं चलती हूँ। यार, अरे अच्छा ही तो हो रहा है यार, हमारी मुसीबत अपने आप घर छोड़कर जा रही है। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। सर के साथ तो एक अलग सा रिश्ता बन गया है, एक प्यारी सी दोस्ती का। ठीक कहा ना? ओफो, जिस काम के लिए आई थी वो भूल गई। आपके भैया ने शार्प 10 बजे आपको बुलाया है। तुम जल्दी से जल्दी फ्रेश होके वहाँ चले जाओ। अरे कहाँ बुलाया था? गेस्ट हाउस में। आप सब लोग खुश रहें, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। सब पे भगवान की कृपा बनी रहे। ओफो, चाहे दिया मैडम हो चाहे नीतू मैडम, मैंने उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखा है। अब उनका ख्याल तुम्हें रखना है। कोशिश करना कोई तकलीफ ना हो। अब मैं चलती हूँ सर, चलती हूँ। ठीक है। गेस्ट हाउस तो जाना ही है, लेकिन भैया को फेस कैसे करूंगा यार? जो हो रहा है होने दे, तू चिंता मत कर। तेरा साथ देने के लिए तेरा दोस्त हमेशा तेरे साथ है। डू और डाई। हाँ। आ गए तुम लोग? शार्प 10 o'clock। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चेन्नई में मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ। मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी काम था, इसलिए तुम लोग को यहाँ बुला लिया। ए सूर्या, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और अपना काम करना शुरू कर दो, यही मेरी तमन्ना है। हाँ, तुम लोग को इसलिए बुलाया, अभी तक रजिस्ट्रार क्यों नहीं आया देखना पड़ेगा। फोन करता हूँ मैं। हाँ हेलो सर, कब तक आ रहे हैं आप? जल्दी आइए, जरूरी काम है। हाँ। ए सूर्या, वो जो उत्तमन के घर पे पेपर्स थे ना, वो सब गायब हो गए थे। हाँ, यू डोंट वरी, आई विल गिव यू पावर ऑफ अटॉर्नी। सूर्या, पिताजी की जायदाद में क्या क्या है वो देख लो। केरला का बंगला और गेस्ट हाउस तो है ही, और भी प्रॉपर्टीज हैं। बैंक बैलेंस 2,63 लाख सेविंग है। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं? एक बार पूछ तो लीजिए। ये सब देने से पहले काम तो सिखा दीजिए। सही कहा ना? अरे एक बार तो पता कीजिए कि घर के पेपर्स आखिर वकील साहब के घर से चोरी कैसे हो गए, चोरी करने वाला कौन था, उसका पूरा काम क्या था, पता तो कीजिए ना। सही कहा ना? जो भी हुआ मुझे उसमें नहीं पड़ना। मुझे ये पता है कि सूर्या के नाम सब कुछ कर देना है, वही करने जा रहा हूँ मैं। साइन करने से पहले एक बार और सोच लीजिए। एक काम ना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। भैया, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपको साइन नहीं करने दूंगी। मेरी बात मानिए, आपको साइन नहीं करने दूंगी। आप मेरी बात छोड़ भाई। सूर्या, ये क्या है? क्या है ये हमारे घर का मामला है। ये कौन होती है बोलने वाली? इसको बोलो यहाँ से निकल जाए, निकल जाए यहाँ से। चुप हो जा। जो अभी तक तुम समझ रहे हो ये बिल्कुल नहीं है। खबरदार एक शब्द कहा तो जाना चाहोगे तुम। ये भाभी है तुम्हारी। भाभी? श्री लक्ष्मी, हमारे घर की महालक्ष्मी। तमिलनाडु के वैकुंठ स्टेट की श्री अनंत पद्मनाभम श्रीमती पार्वती जी की बेटी श्री लक्ष्मी।
PhD philosophy, my business partner and my ideal wife. Hey, तुम लोग इस बात को ध्यान रखना. You can fool anybody, but not everybody. सूर्या, मुझ में और तुम में एक ही खून दौड़ रहा है. श्री गोपालन नायकर का वो जाने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर ही सौंप कर गए थे. तुम म्यूजिशियन बनना चाहते हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा. इन दोनों लड़कियों में से जिससे प्यार करते हो उसके साथ जिंदगी बिता सकते हो. पर इस बार सीना ठोक के शादी करना. इसे देखो लक्ष्मी, कामना बन के सबको संभालने आ गई और इसकी इंसल्ट करने में अभी तक तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी. हैं? भला ऐसा भी कोई करता है क्या? हैं? अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता. सूर्या, तुम अपने दिल की बात बोलने की एक बार कोशिश तो करते. पर तुमने तो सच में मुझे सौतेला भाई बना दिया सूर्या. मुझे नहीं पता था कि तुमको मुझसे इतनी तकलीफ हो रही है. सूर्या, तुम्हें हमेशा यह लगता था कि कोई तुम्हें प्यार ही नहीं करता, तुम अकेले हो. पर शायद तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता, इसलिए तुम ऐसा सोचते थे. लेकिन तुम्हारे भैया तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे भी ज्यादा. तुम मेरे छोटे भाई नहीं, बेटे हो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैडम. आ जाओ उत्तमन. आजा आजा, ऊपर आजा. ये वही है ना जो 8 लाख रुपए लेके भाग गया था? हाँ। मैंने तो वही किया जो मुझे कहा गया, एज इट इज. बाकी मैं निर्दोष हूँ. तुम लोग यहीं इंतजार करो, अगर जरूरत पड़ी तो अंदर आ जाना. तुम लोगों ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा. मैंने अपनी पूरी जिंदगी बाल काले करके निकाली. वो तो जमीला ने सच सच बता दिया मुझे. बेवकूफ अच्छा बना लेते हो तुम लोग. आपके घर के कागजात. तुम दोनों ने एक मूवी बनाने के लिए इससे पैसे उधार लिए थे और फिर तुम लोगों ने उत्तमन के घर से अपने घर के पेपर चुरा के इसको दे दिए. मैं सही बोल रहा हूँ ना? मैंने इसके पैसे वापस लौटा दिए. भैया, ये आपकी घड़ी 22 कैरेट गोल्ड विद डायमंड्स, ₹2 lakhs ओनली. सर, ये आपके घर की बीच की बात है, जाने दीजिए. मसी, शंकर, चलो. बेस्ट ऑफ लक. देखो बेटा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा. ये घर, बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारी है. फिर इतनी शिकायत क्यों? पिताजी जो कुछ भी हमारे लिए छोड़ कर गए थे, मैं सिर्फ उसका ध्यान रख रहा था. कभी परेशान मत होना. मुझे बस तुम लोगों से यही कहना था. तुम लोगों को लग रहा होगा कि मुझे ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, पर आज के जमाने के बच्चों को उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है. यू आर लीस्ट बोदर अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग. गॉट इट? ओके ना मनु? बहुत बढ़िया. अरे क्या हो गया विनायकन सर? ये सिर्फ सीन ही तो था. ये सीन नहीं था सर, ये हमारी लाइफ थी. सच में आप बेस्ट एक्टर हैं सर. इस फिल्म से सबके इमोशंस जुड़े हैं तो फिल्म तो बेस्ट होनी ही है. जी सर.